मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए जो है ताजा आंकड़े आ चुके हैं और एक एक सीट पर आपको महत्वपूर्ण और ताजा आंकड़े देने वाले आंकड़े रिजल्ट के पहले किस सीट पर किसका पलड़ा भारी रहा है और सट्टा बाजार के आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी को मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर कितनी सीटें मिल सकती हैं। जहां दोस्तों यहां पर आंकड़े निकल कर आए स्थानीय सर्वे और सट्टा बाजार के हिसाब से मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर रिजल्ट के पहले क्या कुछ आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं और सट्टा बाजार के हिसाब से मध्य प्रदेश की इन 28 सीटों में से बीजेपी को काफी सीटों पर बढ़त दिखाई गई है। इन 28 सीटों के लिए अगर बात करें तो कुल 63,88,000 कुल वोटर ने अपना फैसला ईवीएम में दे दिया है। लेकिन इससे पहले स्थानीय सर्वे और सट्टा बाजार के हिसाब से मध्य प्रदेश की इन 28 सीटों पर क्या कुछ होने वाला है। तो बात करें तो यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी कि बीजेपी प्लस ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक यानी कि 12 ऐसे मंत्री हैं जिनकी प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर लगी है और आने वाला समय उनके लिए किस प्रकार का सियासी रणनीति तैयार करेगा, क्या कुछ होने वाला है, इस पर आपको महत्वपूर्ण जानकारी। इसके अलावा गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट जो है पहले इस्तीफा दे चुके हैं। जहां दोस्तों मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी जीत की तैयारी यानी जश्न मनाने के लिए तैयारी की है, क्योंकि बीजेपी मानकर चल रही है क्योंकि कर्नाटक में जिस प्रकार से उपचुनाव में यहां पर वोटिंग देखने को मिली थी वही वोटिंग परसेंटेज 2020 उपचुनाव मध्य प्रदेश 2018 के आसपास ही दी है। यानी कर्नाटक के तर्ज पर बीजेपी ये मानकर चल रही है कि उसे बढ़त मिलती नजर आ रही है और सट्टा बाजार ने भी काफी चौंकाने वाले आंकड़े यहां पर दिखाए हैं। और इन सभी के आधार पर क्या मध्य प्रदेश में होने वाला है, मध्य प्रदेश के लिए हम बात करेंगे सभी 28 सीटों पर आपको कुछ बड़े आंकड़े यहां पर देने वाले हैं। बात करें मध्य प्रदेश की 28 सीटों में से जौरा विधानसभा सीट कांग्रेस एमएलए के निधन के कारण हुई खाली और यहां पर 69% मतदान हुआ है और यहां पर सट्टा बाजार ने साफ तौर पर इस सीट पर कांग्रेस को यहां पर कम भाव दिखाया है। यानी जिसका कम भाव होता है सट्टा बाजार के हिसाब से उसकी जीत पक्की मानी जाती है। यानी जौरा विधानसभा सीट जो है कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है। ये जौरा के लिए बड़े आंकड़े निकल कर आ रहे हैं सामने। इसके अलावा बात करें ग्वालियर के लिए तो ग्वालियर में बीजेपी का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहां पर जो सट्टा बाजार के आंकड़े हैं और स्थानीय सर्वे में जो है कांग्रेस का पलड़ा भारी है, लेकिन सट्टा बाजार के हिसाब से इस सीट पर बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। लेकिन यहां पर बिल्कुल कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। सुभाषरा में अगर बात करें तो इस सीट पर बीजेपी को 1 के बदले 1 रुपए का भाव दिया गया है। यानी सट्टा बाजार ने तो ये सीट जो है बीजेपी को दिखाई है, लेकिन यहां पर जो विश्लेषक हैं और जो स्थानीय सर्वे हैं उसमें इस सीट पर जो है कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आया है। लेकिन हरदीप सिंह डंग यहां पर जीतते नजर आ रहे हैं, जिस प्रकार से यहां पर बंपर वोटिंग हुई है और यहां के स्थानीय सर्वे के आधार पर इस सीट पर बड़ा यहां पर मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात करें सांबेर विधानसभा सीट 78% मतदान हुआ है और इस सीट पर जो है सट्टा बाजार ने बराबर का भाव दोनों ही पार्टियों को दिया है। यानी सांबेर विधानसभा सीट जो है हॉट सीटों में शामिल थी, उस कारण से यहां पर क्लियर अब तक नहीं हो पाया कि आखिर इस सीट पर किसका पलड़ा भारी है। लेकिन पुराने आंकड़ों में बीजेपी आगे चल रही सीट पर। और इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर सांबेर में जो है तुलसी सिलावट एक बड़ा नाम है और कहीं ना कहीं और यहां पर तुलसी सिलावट थोड़े से आगे यहां पर हो सकते हैं जो आंकड़े निकल कर आए हैं। अगली विधानसभा सीट डबरा विधानसभा सीट में भी 66% मतदान हुआ है और इमरती देवी सुरेश राजे के बीच बड़ा मुकाबला था और इस सीट पर भी कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है क्योंकि दोनों ही नेता जो है वो दल बदल हो चुके थे। इस कारण से यहां पर सट्टा बाजार ने सीट पर बीजेपी को 1 के बदले 1 रुपए का भाव दिया है। यानी डबरा विधानसभा सीट बीजेपी के पाले में जाती नजर आ रही है। लेकिन अंत में जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया की जवाब फिसली थी उससे कितना अंतर वोटरों के मन में गया है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो यहां पर सट्टा बाजार ने आंकड़े दिए कि बीजेपी के पाले में जा सकती है, लेकिन काफी इफेक्ट है नहीं 50-50 यहां पर भी मुकाबला देखने को मिल रहा है। अगली विधानसभा सीट भांडेर विधानसभा सीट 72% मतदान हुआ है और रक्षा सरोनिया और फूल सिंह बर्रिया के बीच यहां पर मुख्य मुकाबला था। लेकिन यहां पर माने तो स्थानीय सर्वे में यहां पर कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन यहां पर माने तो सट्टा बाजार ने दोनों ही दलों को बराबर का भाव दिया है। यानी इस सीट पर कांटे का मुकाबला देखने को मिला है जो भांडेर विधानसभा सीट के आंकड़े निकल कर आए हैं। लेकिन स्थानीय सर्वे और कमेंट बॉक्स में जिस प्रकार से यहां पर आंकड़े मिले थे उसमें तो कांग्रेस का पलड़ा इस सीट पर भारी रहा था। अब देखिए यहां पर अगली सीट यहां पर गोवार विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और इस सीट पर अगर बात करें थोड़ा सा पलड़ा बीजेपी का भारी सट्टा बाजार ने दिखाया है। सट्टा बाजार के हिसाब से इस सीट पर बीजेपी जीत सकती है। इसका फायदा ऐसे मिल रहा है कि गोद में 54% ही मतदान हुआ है। इसमें अगर बात करें जसवंत पटवारी मेवाराम जाटव यहां पर अगर दोनों ही जो कैंडिडेट थे वो कांग्रेस के यहां पर वोट कटने की संभावना दिखाई गई है। इस कारण से
सीधे तौर पर बीजेपी को इसका फायदा हो सकता है। ये बड़ी खबर यहां पर निकलकर सामने आई है और हो सकता है कि बीएसपी भी इस सीट को निकाले तो त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना इस सीट पर रखी गई है। और इसके अलावा मेहगांव विधानसभा सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्वालियर चंबल के अंतर्गत इस सीट आती है। कहीं ना कहीं मायावती जी का भी यहां पर अच्छे खासे वोटर्स हैं और यहां के आंकड़े देखें तो मायावती जी सीट पर जीत दर्ज कर सकी हैं, जो यहां पर पुराने आंकड़े रहे हैं। और यहां पर कांग्रेस ने 4 बार जबकि भाजपा ने 3 बार, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। ये यहां पर बड़े आंकड़े निकल कर आए हैं, लेकिन सट्टा बाजार के हिसाब से इस सीट पर जो है बीजेपी का थोड़ा सा पलड़ा भारी रहा है। सुमावली विधानसभा सीट के लिए भी आंकड़ों की बात की तो यहां पर भी बिल्कुल कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। अजब सिंह कुशवाहा और अदल सिंह अस्थाना के बीच यहां पर मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है। और यहां पर जो पुराने आंकड़े हैं उनमें भी बीजेपी और कांग्रेस में 3-3 बार इस सीट पर जीत हो चुकी है। और अब 2020 उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा इस पर तो जनता ने अपना फैसला दे दिया है। लेकिन अब इसके लिए अगर जो आंकड़े निकल कर आए हैं कि सीट पर बिल्कुल कांटे का मुकाबला 45-55 के अंतर से इस सीट पर जीत और हार का अंतर हो सकता है। कुछ मतों के अंतर से यहां पर जीत और हार का फैसला होने वाला है, ये एक्सपर्ट ने आंकड़े रखे हैं। मुरैना विधानसभा सीट की अगर बात की तो सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी है। सट्टा बाजार के हिसाब से 1 के बदले 1 रुपए 2 पैसे के भाव दिया गया, जबकि कांग्रेस का थोड़ा सा पलड़ा कम दिखाई दिया, यानी 45-55 का मुकाबला मुरैना भी देखने को मिल रहा है। 59% मतदान मुरैना में हुआ है। राकेश मुंबई और रघुराज सिंह दसाना के बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है। और यहां पर बात करें तो यहां पर 4 बार कांग्रेस और 5 बार बीजेपी जीत दर्ज कर सकी है। इस कारण से यहां पर बीजेपी का थोड़ा सा पलड़ा भारी रहा है। दिमनी विधानसभा सीट पर भी कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है और दिमनी विधानसभा सीट पे 61% मतदान हुआ है और सट्टा बाजार के हिसाब से तो कांग्रेस के खाते में सीट जा सकती है। लेकिन स्थानीय सर्वे और जो यहां पर पुराने आंकड़े हैं उस पर जो है बीजेपी का पलड़ा यहां पर भारी रहा है। पुराने आंकड़ों की बात की तो बीजेपी ने सीट पर 6 बार जबकि कांग्रेस ने 2 बार ही यहां पर जीत दर्ज की है, जबकि बीएसपी भी 1 बार यहां पर जीत दर्ज कर सकी है। और इस कारण से यहां पर जो है यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है सीट पर, जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। अगली विधानसभा सीट की बात की तो अंबा विधानसभा सीट पर 54% मतदान हुआ है। कमलेश जाटव और सत्यप्रकाश सकवार के बीच मुख्य मुकाबला है। और अंबा की बात की तो इस सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है सट्टा बाजार के हिसाब से। ग्वालियर पूर्व की अगर बात की तो ग्वालियर पूर्व में जो है सतीश सिकरवार और मुन्ना लाल गोयल के बीच मुख्य मुकाबला है और यहां पर 48% मतदान देखने को मिला है। यहां पर अगर बात की तो ग्वालियर पूर्व में बिल्कुल कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां के मतदाता के स्थानीय जो सर्वे है और जो जानकारी मिली है यहां पर कि यहां पर बिल्कुल कांटे का मुकाबला है, क्योंकि मतदान कम हुआ है। अब किसके पाले में हुआ है और किसके पाले में नहीं हुआ है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यहां पर बिल्कुल 50-50 का मुकाबला देखने को मिल रहा है। पौड़ी विधानसभा सीट की बात करें तो 76% मतदान यहां पर हुआ है और यहां की अगर बात करें तो इस सीट पर बीजेपी का पलड़ा सट्टा बाजार के हिसाब से भारी नजर आ रहा है। जबकि यहां पर अगर बात करें तो स्थानीय सर्वे और पुराने आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी ने 4 बार जबकि कांग्रेस को भी 4 बार यहां पर जीत मिली है। और यहां पर अगर बात करें 2 बार अन्य उम्मीदवार यहां पर जीतते रहे, यानी इस सीट पर भी कांटे का मुकाबला है, लेकिन बीजेपी का थोड़ा सा पलड़ा भारी सट्टा बाजार के हिसाब से दिखाई गया है। करैरा विधानसभा सीट पर 73% मतदान हुआ है। जसवंत जाटव और प्रागीलाल जाटव के बीच मुख्य मुकाबला है। और यहां पर अगर बात करें तो इस सीट पर जो है करैरा से कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है सट्टा बाजार के हिसाब से। हालांकि 2018 में कांग्रेस ने सीट पर जीत दर्ज की तो और 2020 में भी सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना दिखाई गई है। बमोरी विधानसभा सीट पर 78% मतदान हुआ है और यहां पर अगर बात करें तो महेंद्र सिंह सिसोदिया और कन्हैया अग्रवाल के बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है। और बमोरी के अगले आंकड़े करें तो सट्टा बाजार के हिसाब से सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है। जबकि सीट पर अगर बात करें 2018-2013 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, लेकिन जीतने वाले महेंद्र सिंह सिसोदिया अब बीजेपी पाले में आ चुके हैं। इस कारण से बमोरी पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अशोकनगर विधानसभा सीट की बात की तो अशोकनगर पर जो है यहां पर कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है सट्टा बाजार के हिसाब से, लेकिन यहां पर स्थानीय सर्वे के आधार पर क्या कुछ आंकड़े स्थानीय सर्वे के माने तो इस सीट पर बिल्कुल कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। और भाजपा कांग्रेस में सीट पर 5-5 बार मुकाबला हो चुका है जीत का, लेकिन अब क्या होने वाला है इस सीट पर कांटे का मुकाबला, लेकिन कांग्रेस का थोड़ा सा पलड़ा यहां पर भारी रहा है। इसके अलावा अगर बात की तो मुंगावली विधानसभा सीट पर 77% मतदान हुआ है और मुंगावली पर भी कांग्रेस का परचम लहराने की संभावना यहां पर सट्टा बाजार ने दिखाई है। हालांकि कांग्रेस यहां पर 6 बार जीत दर्ज कर सकी है, जबकि बीजेपी ने यहां पर 3 ही बार जीती है। इसके अलावा अनूपपुर विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े रहे। अनूपपुर की बात की तो अनूपपुर पर भी जो है कांग्रेस का पलड़ा सट्टा बाजार के हिसाब से भारी नजर आ रहा है। कांग्रेस ने यहां पर 5 बार जबकि बीजेपी ने सीट पर 3 बार जीत दर्ज की है।
इसके अलावा अगर बात करें सांची विधानसभा सीट पर 72% मतदान हुआ है और सांची विधानसभा सीट पर प्रभुराम चौधरी का पलड़ा भारी नजर सट्टा बाजार के हिसाब से नजर आ रहा है। और स्थानीय सर्वे में भी सट्टा बाजार के अलावा स्थानीय सर्वे में भी जो जानकारी है उस पर भी यहां पर बीजेपी का सीट पर भारी रहा है पलड़ा। और इस सीट पर अगर बात करें तो कांग्रेस ने 3 बार जबकि भाजपा 5 बार इस सीट पर जीत दर्ज कर सकी है। बदनावर विधानसभा सीट की बात की तो मतदान 83% यहां पर हुआ है और यहां के आंकड़ों की बात करें तो यहां पर कांग्रेस ने जो है अपने कैंडिडेट को बदला था और इसका नुकसान कांग्रेस को दिखाई दिया है। सट्टा बाजार के हिसाब से सीट पर बीजेपी को यहां पर जीत मिलती नजर आ रही है। और यहां पर बात करें तो 6 बार कांग्रेस जबकि 4 बार भाजपा जीती है, लेकिन कहीं ना कहीं सट्टा बाजार के हिसाब से सीट पर जो है बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन स्थानीय सर्वे में कांग्रेस का यहां पर पलड़ा भारी नजर आया है। सुर्खी विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो सुर्खी में 71% मतदान हुआ है और सुर्खी के लिए सट्टा बाजार के हिसाब से सीट पर बीजेपी को जीत मिलती नजर आई है, लेकिन स्थानीय सर्वे और जो एक्सपर्ट के आंकड़े हैं उसके आधार पर कांग्रेस को यहां पर बढ़त दिखाई थी। लेकिन पुराने आंकड़े क्या कहते हैं, पुराने आंकड़े यहां पर 9 बार कांग्रेस जबकि 3 बार ही बीजेपी ने जीत दर्ज की है, लेकिन एक बड़ा नाम गोविंद सिंह राजपूत वो अब बीजेपी में आ चुके हैं, इस कारण से उनका पलड़ा भारी सट्टा बाजार ने देखा है जो यहां पर सर्वे के आंकड़े निकल के आया है। अगली विधानसभा सीट आगर विधानसभा सीट में भी 83% मतदान हुआ है और यह बीजेपी के पाले में रही थी 2018 में और इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ज्यादा मतदान यानी कि बीजेपी को वो सीट जा सकती है, क्योंकि बीजेपी के जो यहां पर कार्यकर्ता रहे हैं वो कहीं ना कहीं वोटर को ज्यादा संख्या में अपने पाले में करने में कामयाब होते हैं, ऐसा एक्सपर्ट मानते हैं। आखिरी वक्त पर जो मतदान प्रतिशत बढ़ता है उसका कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होता रहा है अन्य चुनाव के जो रिजल्ट दिखने को मिले हैं। यानी अगर विधानसभा सीट बीजेपी के पाले में सट्टा बाजार और स्थानीय सर्वे दोनों में ही ये दिखाई गई, क्योंकि एमएलए निधन के कारण खाली हुई थी। और हाटपिपलिया में भी 83% मतदान हुआ है, इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीट पर भी बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आया है और यहां पर स्थानीय सर्वे और सट्टा बाजार दोनों ने ही यहां पर इस सीट पर बीजेपी को जीत दिखाते नजर आए हैं। नेपनगर में अगर बात करें तो 75% मतदान हुआ है और नेपनगर के लिए 4 बार कांग्रेस तो 4 बार बीजेपी यहां पर जीत दर्ज कर सकी है, लेकिन इस सीट पर यहां पर बात करें तो सट्टा बाजार ने भी बराबर का भाव दिया है और दोनों ही पार्टियों 50-50 मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मंदाता विधानसभा सीट पर जो है बीजेपी को सट्टा बाजार ने यहां पर आंकड़े में थोड़ा सा आगे दिखाया है, जबकि यहां पर बात की तो स्थानीय सर्वे में बात करें तो भाजपा 2 बार जबकि कांग्रेस 1 बार इस सीट पर जीत दर्ज कर सकी है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की सभी 28 सीटों पर आपको ताजा आंकड़े दिए हैं कि किस सीट पर कितना मतदान प्रतिशत हुआ है और मतदान प्रतिशत के आधार पर कांग्रेस बीजेपी दोनों दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के लिए 28 सीटों पर उनकी जीत होने वाली है, लेकिन फाइनल रिजल्ट तो आपको 10 नवंबर को देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन जो स्थानीय सर्वे और सट्टा बाजार के हिसाब से बीजेपी को सट्टा बाजार ने ज्यादा सीटें दिखाई हैं, क्योंकि यहां पर बात करें तो कई ऐसी सीटें रही हैं, कई ऐसे मंत्री चुनावी मैदान में थे और इस कारण से जो बड़े नेता थे, बड़े नाम थे, उस कारण से बीजेपी को उन नामों पे फायदा होता नजर आ रहा है। कर्नाटक की तर्ज पर बीजेपी ये मानकर चल रही है कि यहां पर बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। सट्टा बाजार के हिसाब से कम बीजेपी को यहां पर 15 सीटों के आसपास सीटें मिलने की संभावना दिखाई गई है। 15 सीटों पर 1 रुपए के बदले 1 रुपए का भाव दिया गया है, ये यहां पर जानकर मानकर चल रहे हैं। और स्थानीय सर्वे में बीजेपी को कम सीटें दिखाई गई हैं, ये भी आपको जानकारी दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश उपचुनाव इन 28 सीटों पर जो जनता के रुझान रहे हैं, जनता के लिए जो यहां पर एक्सपर्ट के आंकड़े रहे हैं कि बीजेपी को कम सीट, लेकिन सट्टा बाजार ने थोड़ी ज्यादा सीटें यहां पर दिखाई हैं। इसके अलावा कांग्रेस की बात की तो कांग्रेस को यहां पर सट्टा बाजार यहां पर कम भाव दे रहा है, क्योंकि कई ऐसे नेता रहे हैं जो उनके पालिस निकल गए थे, इस कारण से कांग्रेस को यहां पर थोड़ा सा नुकसान दिखाई दे रहा है, लेकिन कई सीटों पर उनको यहां पर बढ़त भी दिखाई गई है। स्थानीय सर्वे और यहां पर जो कमेंट बॉक्स में राय मिली है उसके आधार पर तो कांग्रेस फिर बम्पर जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है, जो यहां पर आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। कम से कम कांग्रेस को 20 सीटें यहां पर मिल सकती है इस उपचुनाव के लिए, जो यहां पर एक्सपर्ट के आंकड़े निकलकर आए हैं सामने। अगर इतनी सीटें कांग्रेस निकाल लेती है तो फिर मध्य प्रदेश में बड़ा यहां पर कह सकते हैं उलटफेर होने की संभावना भी दिखाई गई है, एक्सपर्ट मानकर चल रहे हैं। और कई बड़े न्यूज के बड़े एंकर ने भी यहां पर जानकारी दी है कि अगर कांग्रेस यहां पर 20 सीटें भी निकाल लेती है तो फिर मध्य प्रदेश में बड़ा उलटफेर हो सकता है। और आने वाले समय में यानी कि 3 साल बचे हुए हैं, उनमें ये कांग्रेस सरकार बनेगी या फिर बीजेपी, ईश्वर संशय बना रहेगा, ये यहां पर आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो 2 सीटें अन्य के पाले में भी जा सकती हैं, हो सकता है कि कांग्रेस बीजेपी में ही दोनों सीटें बढ़ जाएं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जानकर मानते हैं कि 2 सीटों पर बराबर का मुकाबला हो सकता है और इसका फायदा कहीं ना कहीं बीएसपी को हो सकता है। गोहद विधानसभा सीट और मेहगांव विधानसभा सीट
इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो भांडेर पर भी, अंबा विधानसभा सीट पर भी बीएसपी का अच्छा दबदबा है। ये कहीं ना कहीं 2 या 1 सीट यहाँ पर बसपा के खाते में भी जाती नजर आ रही है, जो यहाँ पर एक्सपर्ट ने आंकड़े रखे हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर आपको यहां पर आंकड़े दिए हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट तो आपको 10 नवंबर को देखने को मिलने वाला है। तो इस तरह के आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं जो यहां पर आंकड़े निकल कर आए हैं। अब बात कर लेते हैं बहुमत से कौन कितना दूर है और कितनी सीटें किसको उपचुनाव में जीत के लिए चाहिए। बहुमत से अगर बात करें तो कांग्रेस यहां पर 28 सीटें दूर है, जबकि बीजेपी बहुमत से सिर्फ 8 सीट ही दूर है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा अब 115 रह गया है और ऐसे में बीजेपी को 8 सीट जबकि कांग्रेस को 28 सीट। लेकिन कांग्रेस ये मानकर चल रही है अगर 20 सीटें भी उनको मिल जाती हैं तो फिर मध्य प्रदेश में उनकी सरकार यहां पर आने वाले समय में बनने वाली है। ये आपको जानकारी कई बड़े एक्सपर्ट के माध्यम से भी निकल कर आई है। तो मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी है। फिर भी आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं इन 28 सीटों में से? इसके अलावा बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को कितनी सीट मिल सकती है इस उपचुनाव में? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए और सटीक जानकारी पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले महत्वपूर्ण और भी राज्य हैं जिन पर आपको महत्वपूर्ण सटीक और आंकड़े देने वाले हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।